मैं हूं बंसी चौहान। लक्ष्य कोचिंग में आपका स्वागत है। आज मैथमेटिक्स की कुछ ट्रिक वाइज क्वेश्चन बताऊंगा, पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन बताऊंगा और ट्रिक वाइज प्रश्न बताऊंगा। कैलकुलेशन को मतलब किस तरह से तेज करना ये आप लोगों को सिखाऊंगा। बस आइए, और सबसे पहले वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइएगा, ताकि हमें तभी इंटरेस्ट आता है यदि आप लोग भी थोड़ा सा हमारा काम इतना कर देना। बस लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है। अब मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आप लोगों को मैथ्स कैलकुलेशन। फास्ट कैलकुलेशन। सबसे पहले दोस्तों पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन बताऊंगा आप लोगों को, और आप लोगों को भी लगेगा कि जादू जैसे क्वेश्चन लगेंगे, सर इतने जल्दी कैसे आंसर लाए। देखिए प्रश्न लिख रहा हूं। सबसे पहले 11 का पैटर्न बता रहा हूं। ग्यारह का वर्ग 111 का वर्ग मतलब 3 बार 1111 का वर्ग 1 5 बार 1 का वर्ग 1 1 1 1 1 6 बार 1 को लेते हैं, तब इसके किस तरह से निकालते हैं। 1 1 1 1 1 1। देखिए दोस्तों 11 का वर्ग जनरली आप लोगों को मालूम ही होगा कि 121 होता है, सब लोग जानते हैं। बट जादू से किस तरह से इसको सोल्व किया जाता है उसको देखिएगा। देखिए सब आप लोग भी चुटकी में आंसर लाओगे। एक या दो प्रश्न तक अच्छे से देखो, उसके बाद आप लोग स्वयं जवाब देना। यहां पर एक कितनी बार है दिख रहा है, 2 बार 1 है, तो हमें 2 बार सीढ़ियां चढ़ना, मतलब 2 सीढ़ी चढ़ना है, फिर स्टॉप कर देना है। तो देखिए 2 बार सीढ़ी चढ़ना का मतलब होता है 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से हम गिनती के अनुसार चढ़ते हैं। तो 2 बार 1 है तो 2 बार सीढ़ी चढ़ेंगे, तो 1 2। अब हम फिर वहां जाकर रुक जाना है, फिर वहां से नीचे उतरना है। मतलब आप पहली सीढ़ी चढ़े, उसके बाद दूसरी सीढ़ी पे जाकर रुकना है, क्योंकि 1 2 बार था, 2 बार है, इसलिए 2 सीढ़ी तक चढ़ना है, फिर वापस उतरना है। तो 2 के बाद वापस उतरोगे तो कौन सी सीढ़ी पे आना पड़ेगा? 1 पे आना पड़ेगा। ये 11 का स्क्वायर हो गया है। देखिए कितना अच्छा है। अब हम देखते हैं 1 का स्क्वायर किस तरह से निकालते हैं। तो कितनी 3 बार 1 है, तो हमें 3 सीढ़ियां चढ़ना है। कितनी सीढ़ियां चढ़ना है दोस्तों? 3 सीढ़ियां चढ़ना है। 1 2 3। अब तीसरी सीढ़ी पे रुक जाना है, क्योंकि 3 बार 1 है, तो तीसरी सीढ़ी तक चढ़ना है, फिर रुक जाना है, फिर हमें सीढ़ी वापस उतरना है। तो 3 के बाद दूसरी सीढ़ी पे आना पड़ेगा, दूसरी के बाद पहली पे आना पड़ेगा, तब जाकर उतर जाएंगे। ये हो गया है 111 का स्क्वायर हुआ है। देखिए दोस्तों हम अगला प्रश्न करते हैं। कितनी बार 1 है? 4 बार 1 है, तो 4 सीढ़ी तक चलना है। 1 2 3 4। अब हम 4 बार 1 है, 4 सीढ़ियां चढ़ी, ठीक है, वहां रुकना है, फिर उसके बाद वापस उतरना है। तो 4 के बाद 4 से पहले 3 के बाद कौन सी सीढ़ी? दूसरी पे आएंगे, दूसरी के बाद पहली वापस आ जाएंगे। मतलब चढ़ना और उतरना है। अब इसको करते हैं, देखिए फास्ट करता है। अब इसको 1 2 3 4 5 है, तो 1 2 3 4 5 उतरेंगे आपस, तो 4 3 2 1, ये आंसर हो जाएगा। अब इसको देखते हैं 1 2 3 4 5 6 बार 1 है, तो 1 2 3 4 5 6 है, वापस उतरना है, तो 5 4 3 2 1, ये आंसर उसका है। इस प्रश्न में देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 तक है। 7 तक है तो हम 7 सीढ़ियां चढ़ना है। 1 2 3 4 5 6 7, वापस उतरना है, तो 6
फिर पांचवी पे आएंगे, फिर चौथी पे, फिर तीसरी पे, दूसरी पे और पहली पे आके उतर जाएंगे। ये उसका आंसर हो गया। दोस्तों कैसा लगा 11 वाली सीरीज? चलिए अब हम अगला पैटर्न लेते हैं। ये हमने 11 वाला पैटर्न लिया, हम अब 11 के अकॉर्डिंग इसी के मतलब इसी से जुड़ा हुआ है, इसी से जुड़ा हुआ मतलब इसी से संबंधित अगला पैटर्न लेते हैं। अब ये 11 के संबंधित है तो 11 के संबंधित अगला पैटर्न ले रहा हूं मैं। देखिए इसको मिटा रहा हूं। अगला पैटर्न हमारा है 101 का स्क्वायर, 1010101 का स्क्वायर, 1010101 का स्क्वायर, 1010101 का स्क्वायर। इस तरह से पैटर्न आगे बढ़ता चले जाएगा। आगे भी ऐसा ही प्रोसेस चलेगा। बड़े से बड़े अंक ले लेता हूं। देखिए ऐसे भी आप लोग जादू के अनुसार फटाफट निकाल सकते हैं, जल्दी जल्दी निकाल सकते हैं, बहुत शीघ्रता से आंसर प्राप्त कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले हमें जीरो को थोड़ी देर के लिए जीरो को हम भूल जाते हैं। अब 11 वाला पैटर्न हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, 11 वाला डबल 11 ट्रिपल 11 फोर्थ 11 इस तरह से पढ़ा था। अब हम यहाँ पर वहां पर भी वही प्रोसेस अपनाएंगे, बट यहाँ पर जीरो है बीच में, तो उसको थोड़ी देर में भूलेंगे। कितनी बार है? एक है, दो बार एक है, तो 2 सीढ़ियां चढ़ना है, 1 2 है। अब हमें देखना है कि यहाँ कितना है, 1 0 है, तो यहाँ वापस उतरना भी है। 2 तक चढ़ गए, सीढ़ी तो चढ़ गए, पर उतरना भी है हमें, तो 2 के बाद उतरेंगे तो पहली सीढ़ी पे आना पड़ेगा, उतर गए। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर कितनी जीरो, 1 0, तो एक जीरो बढ़ा दो। समझ में आया? समझ में आया दोस्तों? चलिए अगला प्रश्न। अब यहाँ पर थोड़ी देर के लिए जीरो को भूल जाएगा। कितनी बार एक है? 1 2 3 बार एक है, तो 3 सीढ़ी चढ़ना है, 1 2 3। अब वापस उतरना है, 2 1। अब क्या करना है? अब यहाँ पे जीरो लगाना है, 0 0 0 0। ये आंसर बन गया है इसका। देखिए कितना जल्दी, कैलकुलेटर पे चेक करके देख लीजिए, कैलकुलेटर का यूज कर लीजिए। आपका कैलकुलेटर भी आपको फिर लास्ट में ये दिखाने लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहाँ कितनी बार एक है? 1 2 3 4 बार एक है, तो 4 सीढ़ी तक चढ़ना है, फिर वापस उतरना है। तो देखिए किस तरह से चढ़ते हैं, 1 2 3 4, 3 2 1, वापस उतर गए, जीरो लगा सबके बीच में जीरो लगा, तो उसका आंसर हो जाएगा। अगला वाला पैटर्न है, कितनी बार एक है? 1 2 3 4 5 बार एक है, तो 5 सीढ़ियां चढ़ना है, 1 2 3 4 5, उतरना है 4 1, ये 4 3 2 1। अब जीरो लगाना सबके बीच में, एक एक जीरो लगा दो। कैलकुलेटर में चेक करके देख लीजिए, आंसर बिल्कुल सही आंसर आएगा। ठीक है, इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 है, तो 1 2 3 4 5 6, वापस उतरना है, तो 5 4 3 2 1, सबके बीच में जीरो लगा दो। आगे भी यही प्रोसेस चलता रहेगा, बड़ी से बड़ी संख्या में इसी पैटर्न के कितने भी बड़े क्वेश्चन आ जाए आप लोग आसानी से बना सकते हैं दोस्तों। समझ में आया दोस्तों? ठीक है, अब ये वाला पैटर्न हमने 11 का पैटर्न लिया था। अब दोनों मतलब 2 बार एक थे, तो उनके दोनों के बीच में जीरो था, उसका वो वाला पैटर्न लिया था। ठीक है, अब हम अगले पैटर्न पे चलते हैं। मिटा दो दोस्तों। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिएगा। ठीक है, चलो दोस्तों, अब अगला पैटर्न है हमारा, जैसे अगला पैटर्न है 33 का वर्ग। 3 के वर्ग से स्टार्ट करता हूं मैं, 3 का वर्ग। उसके बाद अगला प्रश्न है 3 3 डबल बार 3 का वर्ग। फिर अगला प्रश्न है ट्रिपल बार 3 का वर्ग। अगला प्रश्न है मतलब 4 बार 3 का वर्ग।
फिर अगला पैटर्न है 3 3 3 3 3, इसका वर्ग। आगे भी ये जारी रहेगा दोस्तों, जारी रहेगा। इसको कैसे सोल्व करते हैं, देखिए बहुत अच्छा है। 3 का वर्ग 0 9, देखिए सब लोग जानते हैं 3 का वर्ग 0 9, सब लोग जानते हैं। अब देखिए यहाँ पे, अब हमें यहाँ पर आखिरी अंक का ही वर्ग देखेंगे। 3 का वर्ग कितना होता है 0 9। इस तरह से हम यहाँ पर 1 2 डिजिट, ठीक है, इस तरह से लिख लेते हैं इनको, 0 और 9 लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर 3 कितनी बार है, 2 बार 3 है, 2 बार 3 है, तो हम आखिरी वाले 3 का वर्ग लिख लिया हमने 0 9, तो एक बार 9 लिख लिया इधर और इधर 0 लिख लिया है। अब इसका तो देख लिया हमने, अब कितने 3 बचे हैं, एक 3 बचा है, एक 3। तो यहाँ पर विशेष ध्यान रखिएगा, इसमें से एक कम करेंगे, 9 में से एक कम किया तो कितना 8, मतलब इधर वाले में से 1 माइनस करेंगे और इधर यहाँ 0 के इधर पहले 1 प्लस करेंगे, ये सीक्वेंस से चलता है। तो 0 में 1 प्लस 1, ये आंसर आ जाएगा 10 90। अब अगला पैटर्न का यूज करना है इसी को, इसी का, तो इसका भी 0 और 9 लिख लेता हूं, आखिरी मतलब लास्ट डिजिट के वर्ग हम लिख लेते हैं, ये वाला लिख लिया, ठीक है। अब कितने अंक बचे हैं, कितनी बार 3 बचा है, 2 बार, मतलब 2 बार 3 बचा है। तो हमें दर्शाना है कि 9 से पहले क्या आएगा 8, तो 8 कितनी बार लिखेंगे, क्योंकि 3 2 बार 3 है तो 2 बार लिखेंगे। और यहाँ क्या कर रहे थे हम, 0 की इधर प्लस कर रहे हैं, तो 0 में 1 प्लस तो कितना 1 1, ये आंसर हो जाएगा। अगला इसका 3 का 0 और 9, लास्ट अंक का 0 और 9 वर्ग हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कितने डिजिट है, 3 डिजिट बचे हैं, 3 3, तो हमें यहाँ कितनी बार 9 में से 1 कम किया तो 8, कितनी बार हटाएगा 3 बार हटाएगा, और इसमें प्लस करेंगे तो 1 1 1, कितनी बार 1 लिखेंगे 3 बार, क्योंकि 3 बार 3 बचे हैं इसलिए 3 बार। दोस्तों देखिए अगला देखिए, यहाँ पर 3 का कितना हो जाएगा 0 और 9 हो जाएगा। अब यहाँ कितनी बार 3 है, 4 बार 3 है, तो 4 बार 3 है तो क्या करना पड़ेगा हमें, 9 में से 1 कम तो 8, कितनी बार लिखना पड़ेगा 4 बार, और यहाँ कितनी बार लिखना पड़ेगा 1 1 1 1, 4 बार। और यहाँ पर देखेंगे 0 और 9 कितनी बार, 1 2 3 4 5 बार है, तो हम कितनी बार 8 लिखेंगे, तो समझ चुके होंगे आप लोग, 5 बार लिखना पड़ेगा, 1 2 3 4। यहाँ देखेंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। अब हमने 3 है, डबल 3 ट्रिपल 3, 4 बार 3 5 बार 3 6 बार 3 का वर्ग हमने देखा है। कैसे निकालते हैं आप लोगों को समझ में आया है कि लास्ट अंक का हम वर्ग देखेंगे, इसको हम लिख लेंगे कि लास्ट अंक का कितना है, जैसे कि 3 का कितना है 0 9, तो हम 9 के इधर लिख लिया इकाई तरफ और 0 की इस साइड लिख लिया। अगला है कि 3 से पहले कितने अंक है, 3 एक ही बार है, तो हम इधर में से 9 में से 1 कम करके लिखते हैं और इधर 1 बढ़ाकर लिखते हैं। 1 बार है तो 1 1 बार लिखेंगे, 2 बार है तो 2 बार, 3 बार है तो 3 बार, 4 बार है तो 4 बार, यही प्रोसेस आगे भी जारी रहेगा। अब हम अगला पैटर्न लेते हैं। अब 33 गुना कितना होता है 66, उसके बाद 33 3 कितना होता है 99, मतलब अब 66 वाले ट्रिक लगाएंगे हम। अब ये मिटा देता हूं, देखिए अगला जादू देखिए, 6 डबल 6 ट्रिपल 6 फोर्थ 6 5 बार 6। देखिए आगे भी यही पैटर्न जारी रहेगा, बस एक ही मेथड से करना है। हमने 3 वाली मेथड करे, सिंगल 3 ट्रिपल डबल 3 ट्रिपल 3, वही मेथड इसमें यूज होगी। वैसे करना। 6 का कितना होता है 36 होता है, हम जानते हैं कि 6 का वर्ग 36 होता है, तो यहाँ पर भी ये तो 6 का वर्ग 36 नॉर्मली सब लोग जानते हो आप लोग। अब मेन बात ये है 6 का वर्ग 36 होता तो 3 और 6 को अलग अलग लिख लो, ठीक है। अब देखते हैं 6 के पहले कितने अंक बच गए हैं, एक बार 6 बचा है, तो हम वही प्रोसेस अपनाएंगे। 6 में से 1 कम लिखेंगे 5 और इधर 1 बढ़ाकर लिखेंगे तो 4, ये आया 43 56 ये 66 का वर्ग। चाहे तो आप लोग कैलकुलेटर में चेक कर सकते हो, कोई डाउट नहीं। देखिए अगला प्रश्न,
6 का वर्ग 36 हम जानते हैं, 3 वर्ग 6 को लिख लेते हैं, 3 वर्ग 6 को लिख लेते हैं। अब देखते हैं कितनी बार 6 बचा, 2 बार है, तो वही अब पैटर्न अपनाएंगे। 6 में से कम तो 5, कितनी बार 5 लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे, 2 बार 6 तो 2 बार लिखेंगे, यहाँ पर प्लस करके लिखेंगे, कितनी बार लिखेंगे, 2 बार, 3 में 1 प्लस 4, 4, 2 बार, 2 बार 6 तो 2 बार लिखेंगे, ये आंसर हो जाएगा। चाहे तो चेक कर सकता आप लोग। अगला है प्रश्न को सोल्व कर रहा हूं। 6 का वर्ग 36 लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 36 है, यहाँ 1 2 3 4, अब 6 का वर्ग हमने लिख लिया। अब कितने 6 बचे, 4 6 बचे हैं, तो वही प्रोसेस अपनाएंगे। 6 में से कम 5 5 5 5, 4 बार क्यों लिखा, 4 बार इसलिए लिखा मैंने 6 क्योंकि 4 6 है, एक 6 का तो हमने 36 लिख लिया है, कितने बचे 4, तो 4 बार। अब 6 में से 1 कम करके 4 बार 5 लिखेंगे, और 3 में 1 बढ़ाकर कितनी बार लिखेंगे, 4 बार। 3 में 1 बढ़ाकर कितना आएगा, 4 4 4 4, ये आंसर। चाहे तो आप लोग गुणा करके देख सकते हैं। चलिए एक और प्रश्न दिखाता हूँ। 6 6 6 6 6 6 6 बार आया, इसका वर्ग देखेंगे। 6 का वर्ग कितना आएगा दोस्तों, 36, तो 36 को इस तरह से लिख लेता हूँ। अब देखते हैं कितनी बार 6, 1 2 3 4 5 बार 6 है, तो 5 बार 1 कम करके 5 बार लिखेंगे। 6 में 1 कम 5, कितनी बार लिखेंगे, 5 बार। अब यहाँ पे 3 में 1 बढ़ाकर कितनी बार लिखेंगे, 5 बार, क्योंकि 5 बार इसको लिखा तो 5 बार इधर भी लिखेंगे, तो कितनी बार 4 आएगा, 5 बार। यह आंसर हो जाएगा आपका। समझ में आ रहा दोस्तों, अच्छी बात है। चलिए ये पैटर्न समझ में आया तो मैं थोड़ा आगे बढ़ाता हूं। बस मेथड वही है, हमारी मेथड वही है बस। अगला पैटर्न है 9 9 9 9 4 बार 9। ठीक है, आगे भी ऐसा जारी रहेगा, आगे भी ऐसा जारी रहेगा। आप कितने भी बड़ी संख्या इस तरह से दे देगा आपको पैटर्न, तो आप लोग आसानी से इसको सोल्व कर सकते हैं। देखो 9 का वर्ग नॉर्मली आप लोग जानते हो कितना होता है, 81 होता है, 81। 9 का वर्ग 81 होता है। अब हमने ये तो आप लोग जानते हो, ठीक है, यहाँ से सीखना है। पैटर्न वही रहेगा, 9 का 81 है तो हम 81 को इस तरह से लिख लेते हैं, बस वैसा भी वैसा करना है। अब कितने 9 बचे, 1 9 बचा, इसमें से 1 कम कर, 1 में से 1 कम किया तो 0 बचेगा। अब अगला पैटर्न है, यहाँ क्या होता है, 8 में क्या करेंगे, 1 प्लस करेंगे तो 9। वही तो चढ़ा था जो पिछला पैटर्न हम अपनाए थे, वही पैटर्न इसमें भी अपनाना है, वही मेथड अपनानी है। देखिए 9 का कितना होता है, तो 9 का 81 हम 81 लिख लेते हैं। अब कितनी बार 9 बचा है, 2 बार बचा है, तो 2 बार, 1 में से 1 गया तो 1 कम करके लिख दो, कितनी बार 0 आएगा, 2 बार। इसमें प्लस कर देंगे तो कितनी बार 9 आएगा, 2 बार, क्योंकि 2 डबल 9 है तो 2 बार आएगा। 3 बार है तो 3 बार, 4 बार है तो 4 बार, ऐसा आगे भी जारी रहेगा। देखिए अगला 9 का 81, ठीक है, 9 का 81 कितनी बार 9 बचा, 3 बार, एक तो 3 बार, इसमें कम करें 1 2 3 घटा के, इसमें 8 में 1 जोड़ा तो 9 9 9 3 बार। अगला इसको देख लेते हैं, 81 लिख लो, कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 है, तो इसका तो हमने लिख दिया, तो 5 बार बचा है, 5 बार, तो कितनी बार 1 कम करके 1 2 3 4 5 0 हो जाएगी। इसमें 8 में 1 जोड़ा तो 9 9 को कितनी बार लिखेंगे, 1 2 3 4 5 है तो 5 बार, ये लिखा 5 बार, इधर भी 5 बार लिखेंगे, 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, आगे भी यही पैटर्न जारी रहेगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आया आप लोगों को। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन करवाते हैं आप दोस्तों। आज की क्लास में हमने जितना सीखा है पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन सीखा है। यदि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया है तो आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बस यही आपसे निवेदन है। और यदि आप लोग सब्सक्राइब और लाइक करोगे तो हम आगे भी इसी तरह से वीडियो लेकर आएंगे। ठीक है, धन्यवाद।